अपने दिमाग पर काबू कैसे करें, मनोविज्ञान की असली समझ। हर इंसान का दिमाग एक बेहद शक्तिशाली मशीन है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके मालिक नहीं बल्कि गुलाम बनकर जीते हैं। सुबह से रात तक दिमाग हमें हजारों विचार भेजता है। डर, शक, गुस्सा, इच्छाएं, तुलना, पछतावा और कभी कभी झूठे ख्याल। हम उन पर बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। यही कारण है कि जिंदगी में नियंत्रण खो जाता है। मनोविज्ञान कहता है, अगर तुम अपने विचारों को समझना और दिशा देना सीख गए तो तुम अपने व्यवहार, आदतों और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। पहला नियम, दिमाग को दुश्मन मत समझो। कई लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं देता, जबकि असल में दिमाग सिर्फ वही करता है जो उसे आदत से सिखाया गया है। अगर तुम सालों से हर नकारात्मक स्थिति पर रिएक्ट करते रहे हो तो दिमाग ने वही पैटर्न बना लिया है। मनोविज्ञान में इसे न्यूरल पाथवे कहा जाता है, यानी दिमाग के अंदर बनने वाले रास्ते जिनसे विचार बार बार गुजरते हैं। अगर तुम हर तनाव पर गुस्सा करते हो तो दिमाग ने तनाव, गुस्सा का रास्ता बना लिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है, ये रास्ते बदले जा सकते हैं। हर नई सोच और हर सचेत प्रतिक्रिया एक नया न्यूरल रास्ता बनाती है। यही से असली कंट्रोल शुरू होता है। दूसरा नियम, जागरूकता ही नियंत्रण का दरवाजा है। तुम जिस चीज को देख नहीं सकते उसे कभी बदल नहीं सकते। हर दिन कुछ मिनट खुद को देखो, क्या सोच रहे हो, किस बात पर परेशान हो रहे हो, कौन सी आवाज दिमाग में चल रही है। यह माइंडफुलनेस कहलाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हें कुछ बुरा कह दे और तुम्हारा दिमाग तुरंत गुस्सा दिखाए तो उसी पल खुद से पूछो, क्या मैं इस पर रिएक्ट करना चाहता हूं या जवाब सोचे समझे देना चाहता हूं। यह छोटा सा रुकना ही तुम्हारा असली कंट्रोल है। इसी सेकंड में दिमाग समझता है कि आपके फैसले का मालिक तुम हो। तीसरा नियम, विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो। बहुत लोग कहते हैं, मैं अपने दिमाग को शांत करना चाहता हूं, लेकिन जितना तुम दिमाग को रोकने की कोशिश करते हो उतना वो तेज भागता है। मनोविज्ञान कहता है, विचारों को रोकने की नहीं, देखने की जरूरत है। अगर मन में नेगेटिव सोच आए तो बस उसे देखो जैसे किसी फिल्म का सीन देख रहे हो। मत बोलो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बस नोट करो ये विचार आया, ये जा भी रहा है। धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि उसे हर विचार पर ध्यान नहीं मिलेगा और वह खुद शांत होने लगेगा। चौथा नियम, ध्यान का अभ्यास। फोकस किसी सुपर पावर से कम नहीं है। जब तुम किसी काम पर पूरा ध्यान लगाते हो, बिना मोबाइल, बिना विचलन, दिमाग एक नई अवस्था में प्रवेश करता है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। इसमें उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है और मानसिक ऊर्जा बचती है। फोकस ट्रेन करने के लिए जरूरी है हर दिन कुछ मिनट ध्यान या सांस की गिनती का अभ्यास। जब दिमाग भटके, धीरे से वापस लाओ। यही दिमाग को प्रशिक्षित करने का तरीका है। याद रखो, शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जिम में मसल्स बनते हैं वैसे ही हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस से मेंटल मसल्स बनती हैं। पांचवा नियम, अपने दिमाग को काम दो, वरना वो तुम्हें काम में लगाएगा। खाली दिमाग वास्तव में शैतान का घर नहीं है, वह बस बिना दिशा वाला दिमाग है। जब इंसान के पास कोई उद्देश्य नहीं होता तो दिमाग खुद यादें, डर और शकों से उसे भर देता है। इसलिए खुद को उद्देश्य दो, कुछ सीखना, बनाना, लिखना या कोई नया कौशल पकड़ना। मनोविज्ञान के अनुसार जब दिमाग किसी अर्थपूर्ण काम में जुड़ा रहता है तो अवसाद, चिंता और ओवरथिंकिंग स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। छठा नियम, भावनाओं को दबाओ मत, समझो। कई लोग सोचते हैं कि कंट्रोल का मतलब है हर भावना को दबाना। ये सबसे बड़ी गलती है। दिमाग भावनाओं को एक संदेश के रूप में भेजता है। गुस्सा बता रहा है कि कोई सीमा टूट रही है, डर बता रहा है कि कोई खतरा महसूस हो रहा है और दुख बता रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण खो गया है। इन भावनाओं को दबाने से वे अंदर जमा होती हैं और बाद में चिंता, गुस्सा या अवसाद के रूप में फूटती हैं। इसलिए जब भावना आए तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। समझने का यही तरीका असली नियंत्रण है। सातवां नियम, अपने वातावरण को साफ रखो। दिमाग का व्यवहार सिर्फ अंदर से नहीं
बाहर से भी बनता है। अगर तुम्हारा आसपास गड़बड़ है, मोबाइल नोटिफिकेशन, नकारात्मक लोग या अव्यवस्थित दिनचर्या, तो दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता। थोड़ा मिनिमलिस्ट बनो, अनावश्यक चीजें हटाओ, सोशल मीडिया का समय सीमित करो और एक तय रूटीन बनाओ। जितना साफ वातावरण उतना स्थिर दिमाग। 8वां नियम, खुद से बात करना सीखो। दिमाग को नियंत्रित करने का सबसे तेज तरीका है सेल्फ टॉक। हर इंसान दिन में सैकड़ों बार खुद से बात करता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, सब मुझसे आगे हैं, मैं हमेशा फेल होता हूं। ये बातें दिमाग के प्रोग्राम बन जाती हैं। अगर तुम सच में नियंत्रण चाहते हो तो भाषा बदलो। कहो, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। यह दिखने में साधारण लगता है, लेकिन यह न्यूरोसाइंस का प्रमाणित तरीका है। शब्द दिमाग के व्यवहार को बदलते हैं। 9वां नियम, लगातार अभ्यास। किसी एक दिन ध्यान कर लेने से या एक बार विचारों पर रुकने से दिमाग कंट्रोल में नहीं आता। यह एक रोज का अनुशासन है। हर बार जब तुम अपने विचारों को पकड़ते हो, हर बार जब तुम किसी नेगेटिव रिएक्शन को रोकते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया आदेश देते हो, अब से मैं कंट्रोल में हूं। धीरे धीरे ये नया पैटर्न स्थायी बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां मानसिक स्वतंत्रता शुरू होती है। आखिरी नियम, नियंत्रण का मतलब दबाव नहीं, स्वतंत्रता है। दिमाग को कंट्रोल करने का असली अर्थ है अपनी प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और निर्णयों का मालिक बनना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा शांत रहो या कभी गुस्सा न करो। इसका मतलब है जब गुस्सा आए तो तुम तय करो कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। जब डर लगे तो तय करो कि उसे रोकना है या पार करना है। कंट्रोल वही है जहां प्रतिक्रिया नहीं, चयन मौजूद हो। अंतिम सारांश, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए किसी चमत्कार या कठिन ध्यान की जरूरत नहीं। बस ये 5 आदतें लगातार अपनाओ। 1, अपने विचारों को देखो, उनसे मत लड़ो। 2, हर स्थिति में एक पल रुक कर सोचो। 3, रोज कुछ मिनट फोकस या ध्यान का अभ्यास करो। 4, अपने माहौल और भाषा को साफ रखो। 5, भावनाओं को दबाने के बजाय समझो। जब तुम ये सब करते हो, दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है कि फैसले अब उसके नहीं, तुम्हारे हाथ में हैं। तब तुम अपने विचारों के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें दिशा देते हो। और यही असली आजादी है, अपने दिमाग पर काबू।